अरे रे 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 शिट भाई, उड़ता तीर आज तक मैं बोलता आया भाई, ये है उड़ता तीर। फर्स्ट गियर, लेट्स रोल। तो ये बेसिकली ना हमने एयरलिफ्ट किया एग्जॉस्ट फॉर फॉर्च्यूनर एंड हाइलेक्स। ये इसलिए ऐसे खींच रहा, उल्टा लगा रखा है किसी ने। उल्टा मतलब उल्टा कैसे लगता है? मतलब कि बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर का है। ये बोलेरो में होता तो तार वार चलता है, उधर भी चलता। BMW में चाइनीज पेच मारा हुआ है यहाँ पे, देखो ना। भाई ये देखो, अभी हमारे पास ना एक क्वेरी आई थी, मतलब एक गाड़ी का एक्सीडेंट देखो कितनी गंदी तरीके से हो रखा है। गाड़ी तो गाड़ी गई है, घर भी इधर देखो, देख रहे हो ये सारी चीज़ें आप। चलो एक बार ना विकास जी को दिखाते हैं सारी चीज़ें। सर हाँ जी। एक हमारे पास थार आई है, हाँ, हमें ये देखिए एक बार कंडीशन इसकी। इसके ऊपर कुछ गिरा है क्या? अच्छा, ये CCTV है। हाँ क्वालिटी खराब है CCTV का। रात का भी, नाइट का सीन है तो। आ गया आ गया। अरे रे 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 शिट 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 भाई, तो वो रहता है उड़ता तीर। भाई उड़ता तीर आज तक मैं बोलता आया भाई, ये है उड़ता तीर। देखो वैसे तो अपने पास सारी चीज़ें हैं जिसको अपन कर सकते हैं, और ये गाड़ी अगर टोटल लॉस में नहीं रहती है, एक बार इसका एस्टिमेट और बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। Okay. तो इनका कैशलेस अगर जीरो डेप और कंज्यूमेबल्स वगैरह सारा होगा। इसमें जीरो पॉलिसी आ गई अपने पास, पॉलिसी आ गई है, जीरो डेप वगैरह है इसके अंदर, और कंज्यूमेबल्स नहीं है। वो कंज्यूमेबल्स भी है, की लॉस भी है इसमें। अच्छा, मतलब नई गाड़ी है फिर तो। नई गाड़ी है हाँ। हाँ तो ठीक है, फिर गाड़ी मंगवा लेते हैं। इसको बनाने में एक अच्छा प्रोजेक्ट भी हमारे लिए रहेगा, और कोई बिल्कुल। खुश भी हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल 2000 रुपये में इनकी पूरी गाड़ी बन जाएगी। सैलवेज वगैरह का जो जाएगा वो अलग, बट फाइल चार्जेस में ये फ़ायदा होता है यार। अगर आपके पास इंश्योरेंस है ना, हमेशा जीरो डेप लेना। जब इंश्योरेंस हम लेते हैं ना, तो हम हमेशा सोचते हैं कि 3-4 हज़ार रुपये बच जाए यार, सस्ता प्रीमियम आ जाएगा। लेकिन जीरो डेप इज़ वेरी एसेंशियल। और इंश्योरेंस के साथ ना आप कंज्यूमेबल्स ज़रूर लेना, मतलब जो नट बोल्ट लग रहे हैं, जो प्लास्टिक के पार्ट्स लग रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना कंज्यूमेबल्स में कैरी होते हैं। जैसे मान लो अब इंजन का काम है, तो उसमें AC का गैस भी डालना पड़ेगा, बहुत सारी और भी चीज़ें, तो वो सारे कंज्यूमेबल्स में ऐड होंगे। और वही चीज़ ना इन सब केसेस में, अब देखो यहाँ पे किसी की गलती नहीं थी, यहाँ पे गाड़ी जस्ट घर के बाहर पार्क थी। अब वो ट्रक वाले का क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो क्लाइंट बता पाएंगे, क्योंकि CCTV फुटेज उनके पास है। उसके बाद वो गाड़ी घर पे आके ऑलमोस्ट लगी है। तो ये सारी चीज़ें ना, उड़ता तीर कभी भी आके लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस लेते वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और अगर आपको इंश्योरेंस भी कम प्रीमियम पे चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल गिव यू द बेस्ट रेट्स। गाड़ी तो हम आपकी बना ही रहे हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी काम आपका हो जाएगा। एक स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये सोनेट का है ना, ये पूरा अनबर्न डीजल है, जो उसके अंदर ना कालिक बन के इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से ना गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम ख़त्म हो गई होगी। पिकअप की भी ऐसी तैसी हो गई होगी, ना ही उनकी प्रॉपर एवरेज आ रही होगी गाड़ी की। और ये चीज़ ना, पता क्या होता है, इंसान ना यूज टू हो जाता है, उनको फील भी कभी कभी मतलब ऐसा अगर वो ध्यान ना देना तो फील भी नहीं होने लगता, क्योंकि उनको लगता है यार गाड़ी में पिकअप तो आ रहा है। अगर वो स्टार्ट से एंड तक कंपेयर करेंगे ना, तब उनको समझ आएगा कि ना पिकअप कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है। और ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि किस लेवल का इसमें से चीज़ें निकली है। और ये सारी चीज़ें ही हैं जो ना एक गाड़ी के इंजन की हेल्थ को डिटोरेट करती है, ओवर द टाइम ख़राब करते रहती है इंजन को, और ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ना एकदम से जब कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई चीज़ आपकी गाड़ी में हिट हुई और सुबह आपको पता चला रही गाड़ी में दिक्कत आ रही है। वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीज़ें फेस होती है, और आप उसको इग्नोर करते चले जाते हो, या फिर आप उससे यूज टू हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ पाता है, तो उसके बाद ही ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती है। तो ये बेसिकली ना हमने एयरलिफ्ट किया एग्जॉस्ट फॉर फॉर्च्यूनर एंड हाइलेक्स। तो ये सारा चीज़ हमारे पास आ गया, ये कस्टम से क्लियरेंस होके निकालते हैं। इसको निकालो ना, एक हम सारे पैकेट्स खोल के देख ही लेंगे। इसको तो अभी यहीं पे रख दो, भैया को जल्दी फ्री कर दे पोर्टर वाले।
और साथ ही साथ ना LC का स्टीयरिंग हमने जो फॉर्च्यूनर में लैंड क्रूज़र का स्टीयरिंग लगता है ना वो भी मंगवाया, और वो कुछ गाड़ियों के लिए मंगवाया, तो वो सारी चीज़ें ना वापस आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो मेरा एग्जॉस्ट लगा है ना, ये सारे HKS के एग्जॉस्ट है। अब इस नाम से ना बहुत सारा फेक प्रोडक्ट भी आता है, बट ये सारी चीज़ें, हाँ दोनों, थैंक यू। बट हमें टाइम लगा इसको मंगवाने में। इनफैक्ट काफ़ी लोगों के प्री बुकिंग ऑर्डर्स थे, तो उनके अब गाड़ियाँ बुला के हम उनकी गाड़ी में ये फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें कर देंगे। बाकी मैं एक बार आपको खोल के तो ज़रूर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ना ये दो हिस्से में है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये हाँ, तो ये डाउन पाइप है, ये डाउन पाइप है और ये कैटबैक है। समझ गया। तो ये दो हिस्से में है और सारे निकाल के अभी हम चेक कर लेंगे। तो बेसिकली कैटबैक और डाउन पाइप अलग अलग आया है, हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। तो ये 5 एग्जॉस्ट है जो HKS के आए, और कैटबैक और डाउन पाइप अलग अलग पैकेट में है। हमने ऑलरेडी ज़्यादा ऑर्डर किया, तो वो भी एक बार चेक कर लेंगे कि बाकी ऑर्डर हमारा कहाँ रह गया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि आज हमारे पास 10 एग्जॉस्ट आ जाने चाहिए। बताओ ना क्या हुआ इसमें। भैया ये ना डिस्पट देखो टेढ़ा खींच रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये देख रहे हो, ये ज़्यादा इसकी वो है, और ये बिल्कुल घिस चुका है। ऐसा क्यों? ये एक ही टाइम पे लगे हैं क्या? लगने तो वैसे साथ में ही चाहिए। ये इसलिए ऐसे खींच रहा है, उल्टा लगा रखा है किसी ने। उल्टा मतलब उल्टा कैसे लगता है? मतलब कि बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर का है। दिखाओ ना एक बार कैसे। जैसे कि ये पत्ती है ना, हाँ। ये नीचे होना चाहिए ऐसे, अच्छा। तो ये उल्टा लगा हुआ है, ओ ऊपर भाई आ रहा है साहब। पत्ती। और ये है अंदर वाला पैड, ये जो लॉक है ना, हाँ 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 इस क्लीपर में फंसता है इसमें। हाँ जी। तो ये लॉक तो फंसा नहीं है, बाहर रह गया, ओ भाई साहब, इसलिए टेढ़ा खींच रहा है। भाई ये किया के साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है। कभी किसी का इनटेक मैनिफोल्ड पूरा जाम पड़ा हुआ है, इसके साथ भी हालांकि यही हाल हुआ है। क्लाइंट ने बताया 170 अभी अप्रॉक्स चल चुकी है, और इसका भी जब हमने चेक किया ना, तो इसका भी इनटेक मैनिफोल्ड एकदम उसी कंडीशन का हो रखा है पूरा। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, क्लाइंट को फॉरवर्ड किया, उसमें कालिक लगी हुई है। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी की हो चुकी है ट्यूनिंग, दैट इज़ अ स्टेज 2, एंड अभी जा रहे हैं फर्स्ट ट्रायल के लिए। आओ आप लोग को लेके चलता हूँ टोनी भाई के साथ, और टोनी भाई का भी कुछ एक्सपीरियंस लेंगे। तो भाई टोनी भाई नहीं चलाते हैं टर्बो वाली गाड़ी, या नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं चलाते हैं, डिफरेंस मेरे को ही पता करना पड़ेगा। बट आई कैन से कि अभी इसमें AC ऑन रहता है, तो भाई पावर का थोड़ा लॉस आता है डेफिनेटली। ऑटो ऑफ करते हैं इसका, ये बड़ा पंगा है इसका। तो इसको डालते हैं भाई अपना S मोड, फर्स्ट गियर, लेट्स रोल। दोस्तों मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँगा, जब से बंदा ADV बाइक या कोई ADV कार, मतलब ऑफ रोडिंग कार चलाने लग जाता है ना, तो ये वाली गाड़ी को भी भाई ऐसे ही उछाल लेता है। वो तो भाई सही बता रहा हूँ, लैग खत्म है। जो हमने डाइनो पे इसको टेस्ट किया ना, 259 और ऑलमोस्ट 680 न्यूटन मीटर टॉर्क, 700 तो LC में आता है। वही हो गया, एक तरह के इंजन को पूरा खोल दे रहे हो आप एकदम। वो इंजन को ऑप्टिमाइज किया है सर, दिस इंजन आर वेरी वेरी पावरफुल। एंड उसके बाद क्योंकि अब चाहे स्टेज 2 के साथ सिर्फ स्टेज 2 नहीं, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला है, इसमें एयर फिल्टर भी डाल सकते हैं, BMC का एयर फिल्टर हम परफॉर्मेंस या KNN का डाल सकते हैं, ठीक है। प्लस इसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। इसको
ब्रीदिंग हाँ ब्रीदिंग ये हो गया। एयर फिल्टर में डिफरेंस क्या होगा बेसिकली? बहुत डिफरेंस सर, हम पेपर एयर फिल्टर यूज़ करते हैं, वो आपको कभी चेंज नहीं, लाइफ one लॉन्ग, time। इट्स अ वन टाइम थिंग एंड बहुत सस्ता आता है सर, एयर फिल्टर 10,000 रुपये का आता है, ठीक है। एंड इसे ऑयल एयर फिल्टर, हाँ उसको हमें सर्विस टाइम टू टाइम करना पड़ता है, ऑयलिंग एंड उसको सफाई, क्योंकि उसमें हवा नहीं लगता, जैसे हम पेपर एयर फिल्टर पे हवा करते हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको मैं एयर फिल्टर दिखाता हूँ, इससे ऊपर तो मुझे कोई ऐसा चलाने में मज़ा नहीं आता है। अब मैं हाँ हाइड्रोलिक लगा दिया, अब देखो ये सिंपल छोटी, नहीं तो इतनी भारी है ना सर, और ये हाइड्रोलिक इतना सिंपल चीज़ है, आइडियली टोयोटा को ये देना चाहिए। अब कुछ कॉस्टिंग नहीं है सर इसकी, और इट इज़ ए फिट, ये तो प्लग एंड प्ले है। अब ये 2 हाइड्रोलिक्स लगे, कितना सिंपल हो गया मेरा लाइफ। अब मैं आपको एयर फिल्टर दिखा रहा हूँ, अब देखो ये एयर फिल्टर उठा के, और इसका हाँ अब जो पेपर वाला यूज़ करते हैं, इसको बस मुझे अभी ना, इसको पानी से नहीं, इट्स ए 9 लेयर एयर फिल्टर, ठीक है, और इसको बस मुझे अभी पानी से धो के साफ करना है और इस पे ऑयल डालना है, दैट्स इट, एंड बस ये मेरा एयर फिल्टर हो गया। एंड दिस एयर फिल्टर इटसेल्फ विल गिव सच ए गुड ब्रीदिंग, अच्छे से गाड़ी ब्रीथ। अब किसी को मास्क लगा के मैराथन दौड़ाऊंगे तो वो तो सफोकेट ही करेगा ना सर, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। टॉप 10 ट्यूनर्स इन इंडिया, टॉप 10 ट्यूनर्स, तो ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ, आपने पैनल पे रखा है तो कहीं से नहीं पैनल पे क्या, इन्हीं का है, मतलब परफॉर्मेंस सारा टोनी भैया, डिपार्टमेंट है पूरा। हाँ पूरा इनका डिपार्टमेंट है, टोनी भैया का ही डिपार्टमेंट है। एमपी से एक गाड़ी आई थी और इसमें ना काफ़ी सारा काम है। एक तो इसका पूरा स्टीयरिंग रैक ख़त्म हो गया, अगर मैं आपको सामने लाऊं तो ये देखोगे इसके डिस्क पे ये जो लाइनिंग्स दिख रही है ना, ये एक तो ब्रेक पैड खा ही रही है, साथ ही साथ जब आप हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करते हो ना, 80 के ऊपर भी आपकी अगर आपकी स्पीड रहती है ना, स्टीयरिंग पे आपको जैडरिंग फील होता है। प्लस इस डिस्क पे अगर मैं नया ब्रेक पैड भी डाल दूंगा ना, तो एग्जैक्टली नया ब्रेक पैड ना इसका शेप ले लेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड वो नया ब्रेक पैड भी कंप्लीटली ख़राब हो जाएगा। अब बहुत लोगों को लगता है ना कि अगर आप मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर हो ना, तो आप पर्टिकुलर उस ब्रांड का नहीं, आप आफ्टर मार्केट को डालोगे, बट ये एक मिथ है। अभी आप मेरे सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि इसका स्टीयरिंग रैक वगैरह सारी चीज़ें, इट्स ऑल महिंद्रा जेन्युइन पार्ट। चाहे इसके रोटर्स हो गए, आप ये रोटर्स और ये रोटर्स का डिफरेंस यहाँ पे देखो, आपको दोनों ना सामने दिखेगा, ठीक है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे लाइनिंग है, और ये नए रोटर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ना हमने अभी महिंद्रा, बिकॉज वी हैव ऑफिशियली टाई अप विद फोर्ड, महिंद्रा, ऑडी, BMW, वोक्सवैगन, तो इन सारे चीज़ों का टाइप का ये फ़ायदा होता है ना, वी कैन गेट एनी एंड एवरी जेन्युइन पार्ट ऑफ दैट कंपनी, और ये हमें डायरेक्ट उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो पार्ट सप्लाई करते हैं, उनसे आ जाता है। तो ये सारा आज ही हमने ऑर्डर किया, सुबह ऑर्डर किया, दोपहर तक 2-3 पार्ट्स और बढ़े, और एक ही साथ हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो अगर आपके पास भी अगर कोई गाड़ी और आपको ये डाउट है कि आपके गाड़ी में जेन्युइन पार्ट नहीं कोई डाल रहा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज हम एग्जैक्टली वही चीज़ यूज़ करेंगे जो आप सर्विस सेंटर में यूज़ करते हो, प्लस आपकी गाड़ी का ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे।